अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़िंदगी का नया सफ़र हर एक के लिए ख्वाब होता है, ख़ासकर जब वो तालीम मुकम्मल कर चुका हो। हर तालिब इल्म की तरह मैं भी ये चाहता था कि मैं किसी दूसरे मुल्क जाकर अपनी तालीम हासिल करूं। जी हाँ, मैंने अपने बैरून मुल्क जाने से पहले इन दिनों को कैमरे में महफूज कर लिया था, क्योंकि ये जोश व खरोश दोबारा नहीं मिलता। इस सफ़र की तैयारी का सबसे ज़्यादा मज़ा शॉपिंग में आता है। आपको पता है, जब आप बहुत पुरजोश होते हैं तो हर छोटी चीज़ खरीदने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो वो अच्छी चीज़ खरीदो, ना कि कंजूसी में आके सस्ती चीज़ खरीदो। क्योंकि जब आप सफ़र पे निकलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप को सफ़र की थकावट होगी, फिर उसके बाद एक नया मुल्क होता है, नया सिस्टम होता है, नई ज़ुबान होती है, तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप सस्ते बैग खरीदोगे तो वो रास्ते में टूट जाएँगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ही ऐसे मामलात होते हैं, तो उनके बैग जो हैं वो फट जाते हैं और सारा सामान गिर जाता है। फिर जूते अक्सर लोगों के बच्चों के टूट जाते हैं, सफ़र में जूते टूट जाते हैं। तो उस टाइम आपकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा, आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाओगे और रोना शुरू कर दोगे। उसके बाद आपको मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो कपड़े ले रहे हो वो आप ब्रांड से ख़रीदो, क्योंकि यहाँ जो चाइना है या कोई भी कंट्री है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। तो जो फ़ैशन इनका है वो हमसे बहुत अलग है। अगर आप वहाँ से देसी चीज़ें ख़रीदोगे तो यहाँ पे वो नहीं चलेंगी, आपको वो चीज़ें वापस आके दोबारा ख़रीदनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है कम पैसों में और बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलती है। तो मगर आप नए-नए आते हो या आपको उनके सिस्टम के बारे में नहीं पता होता कि हमको क्या चीज़ कैसे और कहाँ से लेनी है, वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। मगर दोस्तों, अभी तो आप पाकिस्तान से आ रहे हो ना, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ खरीदो वो किसी ब्रांड से खरीदो, उनके फैब्रिक अच्छा होता है। अदरवाइज़ आप वॉशिंग मशीन में डालोगे 2-3 बार, वो धुलेंगी और वो कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वो आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएँगे। तो इसलिए आपको एक तो इनके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग भी करनी है और चीज़ भी अच्छी खरीदनी है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं जो भी चीज़ खरीदूँ और अच्छी चीज़ खरीदूँ। तो जैसे आपने मेरी क्लिप्स में देखा, मैंने सेंटोरस से काफ़ी शॉपिंग की। फिर उसके बाद पिंडी में सदर से अल जन्नत माल से मैंने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी थी। फिर मैंने जूते ख़रीदे, क्योंकि जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइना में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो जूते आपने अच्छे ख़रीदने हैं। फिर उसके बाद लगेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपने बैग बहुत अच्छा ख़रीदना है, आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी इस मामले में, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ कुछ फेलोज़ थे, स्टूडेंट्स थे, उनमें बहुत से बच्चों के बैग फट गए थे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने कपड़े वाला बैग नहीं लेना, ऐसे प्लास्टिक वाले स्टफ़ वाला बैग लेना है जो फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि ये लोग उठा-उठा के फेंकते हैं, तो वो जो है फ्लेक्सिबल होता है, वो फटता नहीं है और वो बेयर कर जाता है। और आपने जो टायर, अच्छे टायर वाला बैग लेना है, क्योंकि यहाँ बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है उनको घसीट के। और आपको ये भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने ऐसा नहीं करना कि जाके सुपरमार्केट से महँगे-महँगे बैग खरीद लेने हैं। आप जैसे देख रहे हो कि ये एक सिंगल बैग 16,000 रुपए का है, तो ऐसा भी आपने नहीं करना। आपने पठानों के पास जाके एक अच्छी क्वालिटी में बैग खरीदने हैं, तो आपके वो कम मतलब 25 से 30,000 रुपए में 3 बैग आपके आ जाएँगे। तो उसके बाद आपने ये जो नेक का कुशन होता है, ये भी आपने ज़रूर ख़रीदना है, क्योंकि सफ़र लंबा होता है और आप इसको गर्दन में रख के अच्छे से आराम कर सकते हो, सो सकते हो। वरना आपकी गर्दन दर्द करना शुरू कर देगी और आपका सारा सफ़र बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल गुज़रेगा। तो यहाँ पे मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, मगर मेरे साइज़ में ये अवेलेबल नहीं थी, तो मैं नहीं ले सका इसको। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, आपने अच्छे डिज़ाइन की चीज़ें खरीदनी है, जो कि ना यहाँ वेस्टर्न डिज़ाइन की, जो कि यहाँ चल सकें। और मेडिसन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मेडिसन आपने लाज़मी लेनी है, लाज़मी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खरीद सकते हैं। और हमारी बॉडी जो होती है वो ट्रेन हुई होती है हमारी मेडिसिन पे। यहाँ हर्बल मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी पे काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आपने मेडिसिन आपने अपनी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग अपने सारी मेडिसिन अपने पास लेके आनी है। मैंने सोचा कि मैं अपना इस नए सफ़र का आगाज़ सदका दे के करूँ, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी चीज़ ही सदका दो। आप अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी दे सकते हो, चाहे वो 5 रुपए है, चाहे वो 10 रुपए हैं। अल्लाह को बस आपकी नीयत देखनी होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये सारे लम्हात मेरे सफ़र पे निकलने के पहले के थे। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ
दौरान सफ़र के सारे हालात, सारे मोमेंट शेयर करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं और आपने उन प्रॉब्लम्स का कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो तब तक के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।